जी, तो दोस्तों आज का ifactner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड क्लोज के डिफरेंट मीनिंग एज अ नाउन, एज अ वर्ब, एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब सीखेंगे और साथ ही साथ वर्ड क्लोज को यूज करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे। ट्यूटोरियल जरा गौर से देखिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का ifactner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, जब हम वर्ड क्लोज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में बंद करना, जिस तरह दरवाजा बंद करना, अलमारी बंद करना का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। तो यहाँ पे जब हम क्लोज को बंद करने के लिए यूज करते हैं तो उस वक्त हम क्लोज को वर्ब के तौर पे यूज कर रहे होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि प्लीज क्लोज द डोर, के कृपया करके मेहरबानी करके दरवाजे को बंद कर दो। प्लीज क्लोज द डोर। इसके अलावा भी हम क्लोज को वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। जैसे कोई मीटिंग हो रही है, कोई पार्टी हो रही है, वो बिल्कुल ही खत्म होने वाली है, तो हम कहेंगे द मीटिंग इज अबाउट टू क्लोज्ड, कि मीटिंग खत्म होने वाली है। तो उस वक्त भी हमने क्लोज के वर्ड को यूज किया है। द मीटिंग और द पार्टी इज अबाउट टू एंड और द मीटिंग इज अबाउट टू क्लोज्ड। तो यहाँ पे भी हम क्लोज को वर्ब के तौर पे यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, जब कोई लेट सपोज कोई कारोबार बंद हो रहा हो या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रही हो, यानी कि उसने ऑपरेशंस खत्म कर दिए हो और लोगों का रोजगार खत्म होने वाला हो, तो उस वक्त हम क्लोज का वर्ड यूज करते हैं। जिस तरह दैट शॉप इज अबाउट टू क्लोज, या इस तरह भी हम कह सकते हैं द शॉप इज टू क्लोज, के बस ये जो दुकान है ये खत्म हो जाएगी, कारोबार खत्म कर देगी। तो उस वक्त भी हम क्लोज का वर्ड यूज करते हैं। इसके अलावा दोस्तों, हम क्लोज को नाउन के तौर पे भी यूज करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि यार बस अब शाम खत्म ही होने वाली है और रात होने वाली है, या दोपहर खत्म ही होने वाली है, या सुबह खत्म ही होने वाली है, या रात खत्म होने वाली है और जो सुबह है वो शुरू होने वाली है। तो उस वक्त भी हम क्लोज को यूज करते हैं और इस यहाँ पे हम क्लोज को नाउन के तौर पे यूज कर सकते हैं। जैसे मैं कह सकता हूँ द नाइट ड्यू टू अ क्लोज, यानी कि रात बिल्कुल खत्म होने वाली थी। द नाइट ड्यू टू अ क्लोज। इसके अलावा दोस्तों, हम क्लोज को एडवर्ब और जो है एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह अगर दो लोग किसी चीज के करीब खड़े हैं तो हम ये कह सकते हैं कि दे आर स्टैंडिंग क्लोज टू द कार, कि वो गाड़ी के करीब खड़े हैं। दे आर स्टैंडिंग क्लोज टू द कार। इसी तरह क्लोज को हम एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह अगर हमारा घर, हम कहते हैं कि हमारा घर जो है वो मार्केट के बहुत करीब है, तो हम कह सकते हैं कि आवर हाउस इज क्लोज टू द मार्केट। आवर हाउस इज क्लोज, इज वेरी क्लोज भी कह सकते हैं, बहुत ही करीब है। इज वेरी क्लोज टू द मार्केट, कि हमारा घर जो है वो बाजार के बहुत ही करीब है। तो यहाँ पे हमने क्लोज को एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया। इसी तरह मैं अगर ये कहना चाहता हूँ कि यार वो मेरा करीबी दोस्त है, तो मैं कहूँगा ही इज अ क्लोज फ्रेंड। तो यहाँ पे हमने क्लोज को जो है एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया। ही इज अ क्लोज फ्रेंड।
दोस्तों उम्मीद है कि आपको इंग्लिश के वर्ड क्लोज के डिफरेंट मीनिंग समझ आ गए होंगे। टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने इंग्लिश के वर्ड क्लोज को यूज करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है। उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। अगर उस सेंटेंस में कोई गलती हुई तो हम में से कोई पॉइंट आउट कर देगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल की सपोर्ट के लिए और नई नई नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.